मेरा नाम शिव मूरत। आज हम लोग का अगला टॉपिक है बीजगणित का। विलोपन विधि से समीकरण ज्ञात करना। समीकरण का हम लोग जान गए थे अगले वीडियो में क्या था। विस्थापन विधि एक था, ग्राफी था, ये सब तो जो न छोड़े हैं उसको क्लास 10th का जब सिलेबस पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। इसमें इस समय हम क्या पढ़ा रहे हैं, जो मेन है हमको माने कि दो विधि तो जरूर आना चाहिए, प्रतिस्थापन और विलोपन। इसलिए अगला वीडियो हम लोग प्रतिस्थापन सीख चुके हैं। आज के टॉपिक में हमको पढ़ना है विलोपन विधि से किस प्रकार से समीकरण को हल किया जाता है। जैसे कि अब कोई भी समीकरण रहे, या फिर हम पहले से बता दिए हैं, यदि आपको समीकरण दिया है तो आपका मन अगर नहीं बोला है कि आप इस विधि से कीजिए तो आप किसी विधि से कर सकते हैं, आंसर सेम टू सेम आने वाला है। अब इसी सवाल को हम अगले वीडियो में किए थे, जो x का y का मान आया था, इस वीडियो में देखिएगा वही आएगा मान, विलोपन विधि से करेंगे तब पर भी। अब देखिए क्या नियम है, चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों में से x है y है और कुछ इसमें नहीं है, इसमें भी x है y है, दो ही चीज दिखाई दे रहा है, x y चीज, x और y का मान ज्ञात करना है हमको। अब दोनों में से सबसे पहले किसी एक चीज को हटाना होगा, हम जिसको हटाएंगे याद रखना है, अगर हम x को हटाना चाहते हैं तो इसमें x का गुणांक सेम होना चाहिए, अगर y को हटाना चाहते हैं तो दोनों में y का गुणांक सेम होना चाहिए, यही याद रखना है बात। अब दोनों में जब नहीं है सेम तो उसको सेम बनाना पड़ता है अपने से। कैसे बनाएंगे, जो गुणांक होता है इसमें, जैसे x का मान लीजिए हम इसको काटना चाहते हैं, x काटना चाहते हैं, इसका x का गुणांक है 2, इसमें 2 नहीं है तो इसमें समीकरण 2 में समीकरण 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में 2 से करेंगे गुणा, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, पूरी लाइन में करना है गुणा, यही याद रखना है। अब चलिए हम लोग करते हैं। अब यहाँ 2x है, 2x ऐसे रखना है, प्लस y है, y ऐसे रखना है, इसको छूना ही नहीं है क्योंकि इसको काटना है, यहाँ पे 2 लाना है बस, कुछ भी करके, बराबर 8 है, 8 ऐसे रखेंगे। अब 2 से करेंगे यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2 से 2 में करेंगे प्लस है तो प्लस 2 दूना 4y हो जाएगा, बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। इतना आ गया। अब इतना हम लोग का आ गया मान, अब क्या करना है, अब इसको करने के बाद, या फिर यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में, थोड़ा अच्छा समझ में आता है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, क्योंकि चिन्ह घटाया क्यों जाता है, जब सेम चिन्ह रहता है तो हमेशा वहां घटाते हैं, याद रखना। सेम का मतलब अगर माइनस माइनस ऊपर भी नीचे, ऊपर भी x का गुणांक जो है माइनस में है, नीचे भी x का गुणांक अगर माइनस में है, तब हमेशा घटाना है, हमेशा। घटाने पर हमेशा चिन्ह परिवर्तन होता है, जोड़ने पर चिन्ह कभी जीवन में नहीं परिवर्तन होता, इसलिए घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, घटाने पर, घटाने पर। अब करके घटा रहे हैं हम, तो यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पी वाला चिन्ह भूल के यहाँ नीचे हमेशा याद रखना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस माइनस से कट गया, यही काटना था, कट गया, क्योंकि 2x है, 2x है, सेम टू सेम है, ऊपर प्लस है यहाँ माइनस में, प्लस माइनस से कट गया, यहाँ माइनस है ऊपर प्लस है, प्लस माइनस से घटेगा। अब यहाँ प्लस भूल जाना है क्योंकि हम लिखे हैं घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदलता है। यहाँ पे 1 है y, यहाँ पे 4 है, 4 में से घटाएंगे -3y बचेगा, यहाँ पे माइनस है ऊपर प्लस है, प्लस माइनस से घटाएगा 2 बचेगा, प्लस में वो भी। अब यहाँ -3 है तो y का मान यहाँ डायरेक्ट निकलेगा -2/3, क्योंकि यहाँ गुणा में इधर जाकर भाग होगा। देखिए कितना शॉर्ट है, विलोपन विधि प्रतिस्थापन से ज्यादा छोटा पड़ता है, यदि आपको गुणा कराकर काटने आ रहा है तब। अब ऐसे, अब y का मान आ गया तो समीकरण 1 या 2 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं, y का मान 1 में रखिए या 2 में, तो x का मान हमको मिल जाएगा। अब मान लीजिए समीकरण 1 में रख रहे हैं y का मान, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रखिए क्या होता है, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर है कितना, 8। अब इसके आगे हम यहाँ कर रहे हैं, इसका इसी सवाल को इधर कर रहे हैं, देखिए इसके एरो बना दिए, इसका मतलब ऊपर है।
अब 2x है ऐसे रखिए, 2x ऐसे रखेंगे, प्लस वाई है प्लस वाई, वाई का मान कितना है माइनस, यहाँ -2/3 ऐसे रखिए कोष्टक में, यहाँ प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा इसलिए कोष्टक लगाए। अब बराबर 8 है तो 8 रखिए। अब 2x ऐसे रखना है, प्लस माइनस से घटेगा -2/3 हो जाएगा, बराबर 8 होगा, 8 होगा। फिर इसके बटा 1 रखेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इधर, 3 दूनी 6 x हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, बटा 3 एकम 3 बराबर 8 होगा, 8 हो गया। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, 6x - 2 बराबर हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा। अब माइनस उधर जाकर प्लस होगा, 6x बराबर होगा 24 प्लस 2 होगा, तो 6x बराबर आ जाएगा यहाँ 26। यहाँ x गुणांक है, गुणांक उधर जाएगा भाग, गुणा इधर जाकर भाग होगा, 26 बटा आ जाएगा 6। अब 2 से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 13/2, 3 आएगा। अब यहाँ जो x का मान आ रहा है, y का जो मान आ रहा है, आप लोग देखेंगे तो उसमें भी यही मान आ रहा था। ऑब्जर्व करेंगे, जो इसमें कोई भी विधि लगाइए, जो समीकरण अगर है एक ही समीकरण को 4 प्रकार से करेंगे, सेम टू सेम आएगा आंसर, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग देखिए, विलोपन विधि का यही प्रोसेस है कि समीकरण 1 या 2 को देख लीजिए, जो कट रहा है काटने लायक है, या तो हमको x काटना है या तो y, जो काटना है उसका गुणांक सेम करना पड़ता है। कैसे करेंगे सेम, अगर यहाँ 2 है इसमें 2 नहीं है तो सीधा सी बात है, जिसमें 2 नहीं है उसमें 2 से गुणा करा दीजिए, बस सिंपल सा इसका डिफिनेशन है। और करने के बाद उसको देखिए, अगर सेम जिसको काट रहे हैं उसका चिन्ह दोनों जगह समान है, उसको घटाने पे लिखेंगे, अगर चिन्ह विपरीत है तो लिखेंगे जोड़ने पर, विपरीत रहेगा तो खुद ही कटेगा, क्यों घटाएंगे हम, माने एक प्लस एक माइनस का चिन्ह रहेगा तो अपने आप ही कट रहा, माने वो कटेगा, दोनों माइनस करेगा तब नहीं कटेगा तो वहां लिखेंगे घटाने पर, दोनों प्लस करेगा तब नहीं कटेगा वहां पे लिखेंगे घटाने पर, लेकिन एक माइनस एक प्लस पर रहेगा तो वहां पे लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ तक क्लियर है? अब क्लियर है तो यहाँ तक पहले नोट माने नोट्स में अपना उतारिए, लिखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए बहुत, अभी तो बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक पढ़ाने के बाद क्लास 10th का मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और दोनों पढ़ाएंगे, आप लोग देखेंगे सब जगह से डिफरेंट नहीं लगेगा तो फिर कहना, इसलिए पहले बेसिक पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग को ये सब समझ में आता रहेगा तब हम जब बुक पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आएगा। यहाँ तक पहले नोट कीजिए।